पर्यावरण जो है हमारा बेटा वो यूपी बोर्ड में क्लास 6th 7th और 8 तीनों कक्षाओं के लिए एक ही किताब है पर्यावरण की। वही एक किताब 6ठी में पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, वही 7वीं में पढ़नी पड़ेगी, वही 8वीं में पढ़नी पड़ेगी। वही एक किताब तीनों में पढ़नी पड़ेगी। इस पर लिख रहा है हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तरीय। उच्च प्राथमिक यानी 6, 7 और 8 यानी तीनों क्लासों के लिए एक ही है। तो आप में पर्यावरण में जो है बेटा वो हैं हमारे 13 पाठ हैं। कितने पाठ हैं बेटा? 13 पाठ हैं। तो आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे पर्यावरण को जाने। तो आपकी कक्षा कौन सी है बेटा? 8। कक्षा है आपकी 8 और बेटा विषय है आपका हमारा पर्यावरण। विषय कौन सा है बेटा? हमारा पर्यावरण। और बोर्ड है आपका कौन सा? यूपी बोर्ड। और आपका पाठ है एक। पाठ कौन सा है बेटा? एक। इसका क्या नाम है? पर्यावरण को जाने। क्या नाम है बेटा? पर्यावरण को जाने। यानी हम पर्यावरण को कैसे जान सकते हैं वो इस पाठ में बताया गया है। पर्यावरण शब्द परे तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परे का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य व अन्य वस्तुएं सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि पर्यावरण क्या है। आपका एक टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? तो जब हम किसी के क्वेश्चन करते हैं बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है जैसे क्या, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण क्या है? तो इसकी हम बेटा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे परिभाषा। जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता जा रहा हूँ वो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से उतारते जाएंगे क्योंकि जल्दी ये क्लास खत्म करनी है। परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा लिखेंगे बेटा पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है। वो दो शब्द कौन से हैं बेटा? परिधन आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ है आवरण का अर्थ है घिरे हुए, अर्थात चारों ओर से
घेरे हुए को पर्यावरण कहते हैं। यानी चारों तरफ से जो कुछ भी हमारी चारों तरफ से जो हमें घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं बेटा? पर्यावरण कहते हैं। अब है पर्यावरण की आवश्यकता तथा महत्व। तो हम दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं बेटा कि हमें पर्यावरण की आवश्यकता क्या है। दूसरे में पढ़ेंगे हम बेटा पर्यावरण की आवश्यकता तथा महत्व। इसमें हम समझेंगे पर्यावरण की हमारे लिए आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। पढ़ते हैं आपकी किताब। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। तो पृथ्वी पर समस्त जो जीवधारी हैं उनका अस्तित्व किससे है बेटा? पर्यावरण से ही है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमें पर्यावरण की हवा से मिलती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बेटा? पर्यावरण की हवा से मिलती है। और क्या होता है, इसी प्रकार जल भी समस्त जीवधारियों के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं अर्थात भोजन, कपड़ा और मकान की पूर्ति भी हमारा पर्यावरण ही करता है। हमारे लिए भोजन है, कपड़ा है, मकान है, उस सब की पूर्ति कौन करता है? पर्यावरण करता है। कौन करता है बेटा? पर्यावरण करता है। अन्य जीवों को भी भोजन और आवास पर्यावरण से ही मिलता है। किससे मिलता है? पर्यावरण से। पर्यावरण के प्रकार। अब क्या है बेटा? पर्यावरण के प्रकार। यानी हम इसमें पढ़ेंगे कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। क्या लिखेंगे? पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? तो पर्यावरण कितने प्रकार का होता है बेटा? क्या लिखेंगे? पर्यावरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा होता है बेटा? प्राकृतिक। पहला कौन सा होता है बेटा? प्राकृतिक। और प्राकृतिक को क्या बोल सकते हैं बेटा? भौतिक। पुस्तक में लिख लेंगे यहाँ पे भौतिक। भौतिक पर्यावरण। दूसरा होता है बेटा, कौन सा होता है दूसरा? मानवीय। दूसरा कौन सा होता है बेटा? मानवीय। कोष्टक में लिख लेंगे सामाजिक। क्या लिख लेंगे बेटा? सामाजिक क्या? पर्यावरण। दूसरा कौन सा हो गया? सामाजिक पर्यावरण। कौन सा हो गया बेटा? सामाजिक पर्यावरण। तो सबसे हम पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो प्रकृति वाला पर्यावरण साधारण भाषा में क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण। अब देखते हैं तुम्हारी किताब क्या कहती है। किताब आपकी कह रही है इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। यानी जो भी प्रकृति हमें क्या करती है? प्रदान करती है, वही हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि, इसको हम स्वयं नहीं बना सकते। तो ये लिखते हैं जो पर्यावरण प्रकृति हमें प्रदान करती है, इसे हम स्वयं नहीं बनाते। जैसे
जैसे क्या होता है बेटा, हवा, जल, मिट्टी आदि। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। तो हम प्राकृतिक पर्यावरण को कितने भागों में बांटते हैं बेटा, दो भागों में बांटते हैं, जैविक पर्यावरण तथा अजैविक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण को हम कितने भागों में बांटते हैं बेटा, दो भागों में। नंबर एक होता है कौन सा पर्यावरण बेटा, जैविक पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण बेटा, पहला कौन सा होता है, जैविक पर्यावरण। कौन सा होता है बेटा, और नंबर दो कौन सा होता है बेटा, अजैविक पर्यावरण। दूसरा कौन सा होता है बेटा, अजैविक पर्यावरण। दूसरा होता है अजैविक पर्यावरण। इसमें देखते हैं, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। तो जैविक पर्यावरण में कौन कौन आते हैं बेटा, सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ और पौधे आते हैं। अजैविक पर्यावरण में क्या आता है, यह स्थल, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके तीन रूप हैं। तो ये किससे बना है बेटा, अजैविक पर्यावरण, यह स्थल, जल और वायु से मिलकर बना होता है। इसके तीन रूप हैं। कितने रूप हैं बेटा, तीन रूप हैं। तीन रूप इसके बेटा कौन कौन से हैं, पहला है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। पहला रूप कौन सा है बेटा, नंबर ए है स्थलमंडल। दूसरा है जलमंडल। दूसरा कौन सा है बेटा, और नंबर तीसरा है बेटा वायुमंडल। स्थलमंडल में जो जमीन है वो आ जाती है, जलमंडल में जो जल है, नदियों का जल, समुद्र का जल, वो आ जाता है, और वायुमंडल में जो हवा है वो आ जाती है। तो इसमें देखते हैं किताब में, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान आते हैं। क्या क्या आते हैं, पर्वत, पठार और रेगिस्तान आते हैं। जलमंडल, पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले आदि आते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब हमारा दूसरी तरह का पर्यावरण आता है, जिसे कहते हैं हम मानवीय पर्यावरण। दूसरा कौन सा आ गया बेटा हमारा, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण कौन सा होता है, जो मानव द्वारा बनाया गया होता है। किसके द्वारा बनाया गया होता है बेटा, मानव द्वारा। तो नंबर 2 आ गया बेटा मानवीय पर्यावरण। दूसरा होता है बेटा मानवीय पर्यावरण। कौन सा होता है, मानवीय पर्यावरण। इसे पढ़ते हैं। ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं। किनके द्वारा निर्मित होती हैं बेटा, मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं। जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वाहन आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सी आती हैं, ऐसी वस्तुएं
जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं। कौन कौन सी? जैसे मकान, सड़क आदि। ऐसी। आगे देखते हैं, सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर और परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। तो सामाजिक पर्यावरण में कौन कौन से आ जाते हैं? मानव द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई हैं सब आ जाती हैं। हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर ही करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। तो एक हम क्या बना लेंगे बेटा? ओवरव्यू के लिए सारणी बना लेंगे और उस सारणी के साथ साथ एक बार सब रिवाइज करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़े बेटा? पर्यावरण पढ़े। क्या पढ़े बेटा? पर्यावरण। अब हमने पढ़ा कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है पर्यावरण। कौन कौन सा होता है बेटा? प्राकृतिक पर्यावरण होता है और मानवीय पर्यावरण होता है। हमने पढ़ा प्राकृतिक पर्यावरण होता है और कौन सा होता है? मानवीय पर्यावरण होता है। हमने देखा बेटा कि प्राकृतिक पर्यावरण के भी प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? जैविक पर्यावरण होता है और बेटा अजैविक पर्यावरण होता है। और फिर हमने देखा कि मानवीय पर्यावरण भी कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक पर्यावरण। कौन सा होता है बेटा? भौतिक पर्यावरण। और दूसरा होता है बेटा सांस्कृतिक पर्यावरण। फिर हमने देखा बेटा जो जैविक पर्यावरण होता है, कौन सा होता है? जैविक पर्यावरण। वो भी दो भागों में डिवाइड होता है। उसमें पहले आते हैं पादप और दूसरे आते हैं जंतु। फिर हमने देखा अजैविक भी दो भागों में डिवाइड होता है, जिसमें पहले तीन भागों में डिवाइड होता है, जिसमें आता है स्थल मंडल, दूसरा होता है जल मंडल और तीसरा होता है बेटा वायु मंडल। तो हमने पूरे पाठ में अब तक यहाँ से और यहाँ तक ये सारी चीजें पढ़ी। ये तुम अपनी कॉपी पर क्या कर लेंगे? इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, इस रेखा चित्र को बना लेंगे। आगे देखते हैं जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता। एक टॉपिक और है आपके पाठ में, उस टॉपिक का नाम है बेटा जीव जंतुओं
की पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक क्या बेटा? यानी जीव जंतु जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे निर्भर होते हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर हुई है, जिसमें दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए स्वपोषी कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आया हमारा बेटा स्वपोषी। क्या आया? स्वपोषी। स्वपोषी कौन से होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन से होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी कौन से होते हैं बेटा? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं बेटा? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं। सभी जीव जंतु या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं? पौधों पर। जैसे हम गेहूं खाते हैं, किससे मिल रहा है बेटा? पौधे से। कटहल खाओ, पौधे से। सब चीज किससे मिलती है? पौधे से। पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी कहलाते हैं। तो शाकाहारी कौन से बेटा? शाकाहारी जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे होते हैं बेटा मांसाहारी। कौन से होते हैं? मांसाहारी जो जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डा आदि। इसी प्रकार कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपना आहार के रूप में लेते हैं, इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, भेड़िया आदि। मांसाहारी जंतु विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे मेढक, मछली, हिरन, सांप आदि को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष फिर से मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इसी के साथ ये हमारा पहला वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है और हम अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।